साथ पूजा चौरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। पिछले साल 8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया। इसे 1 साल पूरा होने वाला है। सरकार जहां इसे सफल और कारगर बताने में लगी है, वहीं विपक्ष इसे सदी का सबसे बड़ा घोटाला जैसे उपनामों से सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे में आम नागरिक से लेकर सरकार तक के लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर इस बार पीएम मोदी क्या करने जा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार को मजबूती देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज अहमदाबाद में हैं। उन्होंने कहा कि हमने नोटबंदी का असर जीडीपी पर देखा। हर 1% का मतलब होता है 1.5 लाख करोड़ रुपए। देश में कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने उद्योग बंद हो गए। इसका एक और ट्रेजेडी ये रही कि मोदी सरकार ने इससे कुछ नहीं सीखा। पैराडाइज पेपर खुलासे से देश में हंगामा मचा हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मामले की मल्टी एजेंसी ग्रुप से जांच कराने की अनुमति दे दी है, जिसकी अगुवाई सीबीडीटी के प्रमुख करेंगे। इस जांच में प्रवर्तन निदेशालय, रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया इकाई भी शामिल होंगी। बता दें कि पैराडाइज पेपर्स मामले में कांग्रेस, भाजपा की सांसदों सहित बॉलीवुड स्टार, सेलिब्रिटी और बड़े कारोबारियों के नाम आए हैं। पुलवामा जिले में कल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए, जिसमें आतंकी जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का भतीजा अबू तलहा रशीद भी शामिल था। अबू तलहा के एनकाउंटर पर सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा कि चाहे वो मसूद अजहर का बेटा हो या कोई और, हमारा मकसद आतंकियों का सफाया करना है, फिर चाहे वो कोई भी हो। वहीं इस पर आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मारे गए आतंकियों से विदेशी हथियार बरामद हुए हैं, जो कि अमेरिका का है। दिल्ली एनसीआर में कल शाम से ही जहरीला स्मॉग छाया हुआ है, जहां स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी घटकर 500 मीटर तक पहुंच गई थी। वहीं आज सुबह से हालात और बदतर हो गए। स्मॉग के चलते दिल्ली में कई इलाकों में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही। मौसम विभाग का कहना है कि जहरीले स्मॉग का कहर 3 से 5 दिन तक ऐसा ही बना रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच पत्रों का आदान प्रदान जारी है। एक ताजा पत्र में केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार में करीब 37,000 के खाली पड़े पदों से विभागों के कामकाज पर असर पड़ रहा है। इन पदों को भरने का प्लान भी सरकार को नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली के करोल बाग के रैगरपुरा में एक ज्वेलर के वर्कशॉप से 1 करोड़ का सोना, हीरे और चांदी के जेवरात चोरी करने का मामला सामने आया है। ज्वेलर के सुरजीत मुन्ना नाम के कारीगर ने ही 12 कारीगरों को नशीला पदार्थ मिलाकर रसगुल्ला खिलाया और शराब पिलाने के बाद वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश में चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चित्रकूट में 3 दिन से जमे हैं और कई सभाएं कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के बाद आराम करने और तुर्का गांव में एक आदिवासी के घर पर रुके और वहीं खाना खाया, लेकिन उनके ठहरने के लिए किए गए वीवीआईपी इंतजामों पर अब विपक्षी दल सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान के आदिवासी के घर रुकने के मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा, शिवराज के आदिवासी के घर रात्रि विश्राम के दिखावे की हकीकत, नया शौचालय, नया पलंग, गद्दे, करीने की सजावट, वेटर परोस रहे हैं भोजन। आपको बता दें कि चित्रकूट में 9 नवंबर को चुनाव है। कांग्रेस विधायक प्रेम सिंह के निधन से यहां चुनाव हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए मुकुल रॉय ने पश्चिम बंगाल पहुंचकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, टीएमसी सरकार के तहत पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र गंभीर खतरे से जूझ रहा है और यहां राज्य में पुलिस राज चल रहा है। मणिपुर के इम्फाल एनआईटी में बिहारी छात्रों से की गई मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मणिपुर के सीएम से फोन पर बातचीत की। सीएम ने पूरे हालात की ली जानकारी और वहां के सीएम से उचित कार्रवाई करने की अपील की। कतर एयरवेज के हवाई जहाज को एक महिला ने चेन्नई एयरपोर्ट पर उतारने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल रविवार को दोहा से बाली जा रहे कतर एयरवेज के एक विमान को पति पत्नी के विवाद के चलते चेन्नई एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। महिला का कहना था कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है। हुआ यूं कि महिला ने अपने पति का फोन अनलॉक करके देखा तो उससे पता चला कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। कश्मीर मुद्दे पर अब पाकिस्तान ने पैंतरा बदल लिया है। पाक प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी का पक्षधर नहीं है और इस मुद्दे का समाधान केवल बातचीत से ही हो सकता है। बता दें कि अब्बासी साउथ एशियन सेंटर में फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान 2017 कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल कराने की कोशिशों पर चीन पर हर बार कोई न कोई रोक लगता रहा है। पर अब अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की इन कोशिशों ने दोनों देशों के संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की T20 सीरीज चल रही है। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी अभी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं वो वहां क्रिकेट के साथ साथ जमकर एंजॉय कर रहे हैं। आखिरी T20 तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। यहां खिलाड़ी जमकर एंजॉय कर रहे हैं। कोहली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कोहली, धवन और पांड्या के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। बिग बॉस में हिना खान पहले दिन से ही अपनी अजीबोगरीब छवि पेश कर रही हैं। वे सबको भड़काने का काम करती हैं और जो भी उनके हत्थे चढ़ा वो शो से बाहर ही हुआ है। इसकी मिसाल जुबैर खान और प्रियांक शर्मा के रूप में सामने आ चुकी है। ये हिना खान ही थी जिन्होंने जुबैर खान को खूब उकसाया था और उन्होंने दूसरों के साथ बदसलूकी की थी। फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।